नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मंगलवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समा बांध दिया। राहुल गांधी जो प्रतिपक्ष के नेता पहली बार बने हैं, उन्हें 1 जुलाई 2024 का दिन पूरे जीवन कभी नहीं भूलेगा। इसलिए नहीं कि प्रतिपक्ष के नेता के रूप में उनका पहला भाषण था, इसलिए नहीं कि उनके मन में जो झूठ सच आया सब कुछ बोला, इसलिए नहीं कि उन्होंने प्रधानमंत्री का अपमान किया, इसलिए भी नहीं कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष का अपमान किया, उन पर टिप्पणी की, और इसलिए भी नहीं कि वो बिना रुके जो है लगातार एक के बाद एक झूठ बोलते रहे। उनको ये याद रहेगा इसलिए जो आज प्रधानमंत्री ने बोला। 4-5 बातें प्रधानमंत्री की, उन पर आपका ध्यान जरूर जाना चाहिए। पहली बात कहा कि जैसे आदमखोर के मुंह में खून लग जाता है, वैसे ही कांग्रेस के मुंह में झूठ का खून लग गया है। और लगातार उन्होंने कहा कि किस किस विषय पर कांग्रेस ने झूठ बोला, और कहा यह लंबी परंपरा है कांग्रेस की। और राहुल गांधी के लिए खास तौर से कहा कि वो राफेल के समय से कौन कौन से उन्होंने झूठ बोले और कब कब उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। और सबसे बड़ा हमला किया राहुल गांधी पर, उनको बालक बुद्धि कहकर। शहजादे से संबोधित नहीं किया, बालक बुद्धि कहा, और 2-3 उदाहरण दिए बालक बुद्धि के। उन्होंने कहा कि छोटा बच्चा जब साइकिल चलाना शुरू करता है, साइकिल लेकर निकलता है, तो वैसे जब उन्होंने साइकिल का जिक्र किया तो अखिलेश यादव को थोड़ा लगा कि शायद तोप का मुंह उनकी तरफ घूम रहा है, लेकिन उनकी तरफ नहीं था, राहुल गांधी पर ही निशाना प्रधानमंत्री का था और लगातार था। उन्होंने कहा वो गिर जाता है तो बड़े आकर उठाते हैं, कहते हैं देखो देखो चींटी मर गई और तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम बहादुर हो। वही हाल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का है। 99 पर रुक गए, लेकिन झूठी जीत के जश्न के नशे में चूर है। इतना ही नहीं है, उन्होंने कहा बालक बुद्धि का कल सबने खेल देखा। किस तरह से उन्होंने सदन की मर्यादा को तार तार किया, किस तरह से संविधान का अपमान किया, किस तरह से सदन का अपमान किया, किस तरह से सदन के नियमों की अवहेलना की, ये सब बातें कही। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, और वो ये है कि आप उम्मीद करिए कि आने वाले कुछ दिनों में राहुल गांधी के खिलाफ बड़ा एक्शन होने वाला है। राहुल गांधी के लिए उन्होंने कहा कि जो इतना इतरा रहे हैं, इतना खुशी मना रहे हैं, ये नहीं भूलना चाहिए कि हज़ारों करोड़ के घपले में ज़मानत पर रिहा हैं। और उन्होंने कहा कि मैंने आते ही 2024 में कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी ज़ीरो टॉलरेंस की नीति होगी। इशारा क्या था, साफ समझिए कि नेशनल हेराल्ड का और अगस्ता वेस्टलैंड का जो केस है वो तेज़ होने जा रहा है, उसकी जांच तेज़ होने जा रही, उसके मुकदमे में तेज़ी आने जा रही है। और राहुल गांधी और गांधी परिवार के लिए बड़ा खतरा सामने दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ 2 और उन्होंने जो बातें कही कांग्रेस और राहुल गांधी को मिलाकर, उससे भी आप समझिए कि क्या संकट आने वाला है उन पर। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष की ओर कहा, उनको एक तरह से ताकीद की कि ये बालक बुद्धि का खेल समझकर इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये देश की सुरक्षा के लिए और देश के संविधान की रक्षा के लिए और देश के जनतंत्र की रक्षा के लिए ज़रूरी है कि इसको इग्नोर न किया जाए, इसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाए। यानी संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों जगह से राहुल गांधी पर खतरा आने वाला है। और ये खतरा उन्होंने खुद बुलाया, आ बैल मुझे मार। उन्होंने जो कल किया, उनको लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी जंग जीत ली है। उनको लगा कि उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन बोल्ड कर दिया है। उनको मालूम नहीं था कि वो उनकी नो बॉल थी। आज प्रधानमंत्री ने उस पर छक्का मार दिया। और जिस तरह से उन्होंने बात कही, उसके बाद और बातें जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि ये जो लगातार सेना पर हमला हो रहा है, सेना की तैयारियों पर हमला हो रहा है, सेना के चयन पर हमला हो रहा है, ये कोशिश की जा रही है कि देश के युवा, ये अभियान चलाया जा रहा है कि देश के युवा जो है सेना में भर्ती ना हो। अग्निवीर का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन बड़ा स्पष्ट तौर पर उसी की ओर इशारा किया। कहा कि सेना में जिस तरह के बदलाव की ज़रूरत है वो बदलाव किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि उन्होंने कहा कि ये जो सेना के खिलाफ अभियान है, ये किसकी मदद के लिए है। अगर आपने पिछले 10 साल की राजनीति देखी हो
और राहुल गांधी की राजनीति देखी हो तो आप, और प्रधानमंत्री की भी राजनीति देखी हो तो आप समझ जाएंगे सीधा इशारा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और चीन के बीच के रिश्ते की ओर। अगर भारत की सेना कमज़ोर होती है, उसकी सामरिक तैयारी कमज़ोर होती है, उसकी सेनाओं का सशस्त्रीकरण का जो अभियान है वो धीमा होता है, तो फ़ायदा किसको होगा? जाहिर है कि सबसे बड़ा फ़ायदा चीन को होगा। तो वो इशारा कर रहे थे कि ये देश के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र है, देश विरोधी ताकतों के साथ मिला हुआ षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि ये संयोग नहीं है, ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। फिर उन्होंने जो है लोकसभा अध्यक्ष को जो कहा उससे आप मानकर चलिए कि राहुल गांधी ने सोमवार को जो कुछ बोला, जितना झूठ बोला, उसको लेकर कोई बड़ी कार्रवाई लोकसभा अध्यक्ष की ओर से हो सकती है। और आज भी जिस तरह से उनके भाषण के दौरान लगातार विपक्ष के लोग हल्ला हंगामा करते रहे, शोरगुल के बीच में उन्होंने भाषण दिया, ज़रा सा भी डिगे नहीं, उनका कंसंट्रेशन टूटा नहीं, जरा भी चिड़चिड़ाए नहीं, बल्कि बाद में अपने भाषण के आखिर में हंसते हुए कहा कि आज मुझे बड़ा मज़ा आया। और उससे पहले कहा था कि जिनके पास तर्क खत्म हो जाते हैं वो हो हल्ले पर उतर आते हैं। उसके बाद लोकसभा में डिप्टी लीडर राजनाथ सिंह ने एक प्रस्ताव रखा कि जिस तरह से हल्ला हंगामा किया है विपक्ष ने आज प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान, सदन के नेता के भाषण के दौरान, उसकी हम निंदा करते हैं। तो इसका एक प्रस्ताव पास हुआ। तो बीजेपी ने बड़ा स्पष्ट संदेश दिया है कि राहुल की ये जो अराजकता की नीति है, और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये देश को अराजकता की ओर ले जाना चाहते हैं। इनकी तैयारी थी कि 4 जून को अगर नतीजा इनके मन मुताबिक नहीं आएगा तो देश में हिंसा कराने की तैयारी थी, अराजकता फैलाने की तैयारी थी। तो उसकी शुरुआत जो है वो सीए के खिलाफ जिस तरह का आंदोलन हुआ, विरोध हुआ, उससे शुरू हो गया था। तो उन्होंने कहा कि ये देश को जातियों में बांटना चाहते हैं, जातियों को लड़ाना चाहते हैं, और झूठ के बल पर जो है इन्होंने जो सफलता हासिल की, उसके बाद उन्होंने आंकड़े भी दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी परजीवी पार्टी हो गई है। और परजीवी कैसे हो गई है? उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ ये सीधे हमसे लड़े, यानी या तो बीजेपी से सीधा मुकाबला था या अकेले लड़े, बीजेपी अगर नहीं भी थी और किसी से गठबंधन नहीं था, उसका सबसे बड़ा उदाहरण पश्चिम बंगाल है। तो उन्होंने कहा वहाँ उनका स्ट्राइक रेट 26% है। जहाँ बीजेपी से सीधी लड़ाई हुई और जहाँ अकेले लड़े, उन दोनों राज्यों को मिला दें तो उनका स्ट्राइक रेट 26% है। उन्होंने कहा गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 64 सीटों में से सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस जीती। कहा लेकिन जहाँ सहयोगियों के साथ लड़े वहाँ स्ट्राइक रेट 50% है, यानी सहयोगियों का वोट कांग्रेस ने खाया। तो परजीवी है। तो जो सहयोगी दल हैं उनको सावधान हो जाना चाहिए, कांग्रेस उनका वोट खा जाएगी। इशारा बड़ा साफ अखिलेश यादव की ओर था कि अभी जो खुश हो रहे हैं कि 37 सीटें आई हैं, ये कांग्रेस का साथ आपको आने वाले समय में भारी पड़ने वाला है। मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने कहा था अखिलेश का ये जो मज़ा है वो बहुत जल्दी सज़ा में बदलने वाला है, और ये सज़ा उनको 2027 के विधानसभा चुनाव में ही देखने को मिलेगी। कांग्रेस के साथ ने उनको फ़ायदा पहुंचाया, उससे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा पहुंचाया उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव तक ये गठबंधन बना रहा तो सबसे ज़्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस जो वोट काटेगी वो समाजवादी पार्टी का वोट काटेगी। और इस बात को आप समझिए कि विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के लिए मुश्किल 2022 से ज़्यादा बड़ी आने वाली है। अभी पता नहीं अखिलेश यादव की ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। लेकिन लौट कर आते हैं प्रधानमंत्री की बात पर। जो बात उन्होंने आज कही, जो भाजपा का समर्थक वर्ग है, जिस बात को सुनने का इंतज़ार वो 10 साल से कर रहा था, आज 10 साल बाद प्रधानमंत्री ने वो बात कही। उन्होंने कहा कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है ये देश के खिलाफ है, ये देश की प्रगति में बाधा डालने वाला है, ये देश की प्रगति को रोकने का षड्यंत्र करता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का एक हिस्सा कोट किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा, आपको पढ़ के सुनाता हूं जो प्रधानमंत्री ने कहा था। ऐसा लगता है कि महान देश की प्रगति पर
संदेह पैदा करने और कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह के प्रयास को आरंभ में ही रोक दिया जाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिशियन का बयान नहीं है। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ रही है कि देश की प्रगति को रोकने की कोशिश हो रही है। और प्रधानमंत्री ने फिर स्वामी विवेकानंद का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 131 साल पहले आज से शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से आता हूँ जिसने पूरी दुनिया को सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया है। उस धर्म को हिंसक कहना ये हमारी संस्कृति का अपमान है, ये हमारी विरासत का अपमान है, ये हिंदू धर्म का अपमान है। और राहुल गांधी ने कल जो चित्र दिखाए भगवान शंकर का, उसके अलावा गुरु नानक का और दूसरी हस्तियों का, उन्होंने कहा कि हमारे देवी देवता जो हैं वो दर्शन के लिए होते, उनके दर्शन किए जाते हैं, अपने राजनीतिक हित के लिए उनका प्रदर्शन नहीं किया जाता। लेकिन राहुल गांधी की बात ये सब समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, कोई समझ नहीं है, उसकी गहराई, उसकी व्यापकता का उनको कोई अनुमान, कोई एहसास नहीं है। उनके लिए ये सब खेल है, उनके लिए राजनीतिक खेल है। अगर इससे राजनीतिक फ़ायदा मिलता हो तो उनको करने में कोई संकोच नहीं है। उन्होंने कहा ये काम जो किया है बालक बुद्धि ने, इसको सदियों तक हिंदू समाज भूलेगा नहीं और इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर राहुल गांधी के खटाखट का भी मजाक उड़ाया। सोमवार को 1 जुलाई थी, उनका 1 जुलाई तो खटाखट दिवस था। माताएं बहनें अपने अकाउंट में चेक कर रही थी कि 8,500 रुपया आया क्या। उन्होंने कहा कि ये जो मजाक किया है माताओं बहनों के साथ, उनके दिल पर जो चोट लगी है उसका श्राप लगेगा, उनके दिल को ठेस पहुंची है, इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा। झूठ बोलकर चुनाव में आप कुछ सफलता हासिल कर सकते हैं, लेकिन झूठ के पांव नहीं होते। फिर उन्होंने आपातकाल का जिक्र किया। उन्होंने कहा संविधान पर झूठ बोला कांग्रेस ने। उन्होंने पूरे भाषण में एक बार भी राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, कई बार बालक बुद्धि कहकर संबोधित किया उनको। कहा कि आरक्षण के खिलाफ तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से रही है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के उस पत्र का जिक्र किया जो उन्होंने देश के सारे मुख्यमंत्रियों को लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा ही इसलिए दिया, दलितों के साथ अन्याय हो रहा था और कोई सुनवाई नहीं हो रही थी उनकी। और उन्होंने अपने इस्तीफे की चिट्ठी में ये सब बातें लिखी हैं और वो संसद की कार्यवाही का हिस्सा है। क्योंकि वो मंत्री थे, केंद्र में मंत्री थे। मंत्री जब इस्तीफा देता है तो उसके पास ये अधिकार होता है कि वो अपनी बात, अपना बयान संसद में दे, और उस अधिकार का उन्होंने इस्तेमाल किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की संस्कृति और विरासत को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। और फिर उन्होंने हिंदू समाज को चेताया कि हिंदू समाज को ये सोचना होगा कि ये जो अपमान है हिंदू धर्म का, ये संयोग मात्र है या किसी बड़ी रणनीति का, बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। इससे उन्होंने हिंदू समाज को सावधान करने की, जागरूक करने की कोशिश की। राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन की जो मैंने बात की, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के आखिरी हिस्से में जो बात कही वो कांग्रेस के इकोसिस्टम को लेकर कही। वो बात कही जो एक दशक से, पिछले 10 साल से सुनने की आस लगाए हुए था भाजपा का समर्थक वर्ग। उन्होंने कहा कांग्रेस, मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि कांग्रेस के इकोसिस्टम का जो ये काम है, ये जो षड्यंत्र है, इसका जवाब उन्हीं की भाषा में दिया जाएगा। हालांकि चुनाव के दौरान भी एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ये जो इकोसिस्टम है इसको भी ठीक मैं ही करूँगा। लेकिन आज वो खुलकर बोले और सीधे कहा कि ये कांग्रेस का इकोसिस्टम है और इसको इसी की भाषा में जवाब देना ज़रूरी हो गया। उन्होंने कहा ये इकोसिस्टम देश की विकास यात्रा को रोकना चाहता है।
और कहा देश विरोधी ऐसी साजिशों को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जब ये सब बातें बोल रहे हैं तो आप समझिए कि वो केवल किसी रैली में भाषण नहीं दे रहे हैं, वो संसद में भाषण दे रहे थे और इस भाषण की तैयारी करके आए होंगे। और वो भाषण की सिर्फ तैयारी नहीं करते, भाषण में जो बातें कहते हैं उस पर एक्शन लेने की भी तैयारी कर चुके होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ बड़ा एक्शन होने वाला है। 3 बातों पर सिर्फ ध्यान दीजिए। एक, जो उन्होंने कहा कि ये बालक बुद्धि ने जो किया है उसको बालक बुद्धि कहकर इग्नोर करना, उसको नज़रअंदाज करना, ये ठीक नहीं होगा संसदीय जनतंत्र के लिए। ये संसदीय जनतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये स्पीकर से कहा। दूसरी बात इकोसिस्टम की कही कि उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। और तीसरी बात उन्होंने जो कही कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस, और राहुल गांधी को याद दिलाया कि हज़ारों करोड़ के घोटाले में ज़मानत पर रिहा हो। तो इन तीनों बातों को अगर आप जोड़कर देखेंगे बड़ी तस्वीर सामने नज़र आएगी। हिंदू धर्म का अपमान किया, संसदीय परंपराओं का अपमान किया। प्रधानमंत्री ने अपने अपमान की तो कोई बात ही नहीं की। उन्होंने कहा कि संसदीय जनतंत्र इस तरह से नहीं चल सकता है। और लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के हल्ला मचा रहे सांसदों से भी कहा कि 5 साल ऐसे नहीं चलने वाला है। तो आप इंतज़ार कीजिए, ज़्यादा समय नहीं है। आज लोकसभा की कार्यवाही जो है वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। ये जो है सत्र खत्म हो गया। लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार को पूरी हो गई। राज्यसभा की कार्यवाही बुधवार को भी चलेगी। बुधवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई है उसका जवाब राज्यसभा में देंगे। और उन्होंने कहा भी कि मैं तो 14 से इसी माहौल में जो है जी रहा हूँ। 14 में भी इसी तरह का सामना करना पड़ा था, 19 में भी और अब 24 में भी। और आखिर में चलते चलते कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि बालक बुद्धि को सद्बुद्धि मिले। राहुल गांधी पर ऐसा अटैक, ऐसा आक्रमण इससे पहले किसी ने नहीं किया होगा। उन्होंने जहां से राहुल गांधी राजनीति में शुरू हुए थे वहीं पहुंचा दिया। उनकी पप्पू की छवि को जो है और बड़ा करके देश के सामने रख दिया कि इतने सालों में वो कुछ सीखे नहीं हैं। उनको राजनीति नहीं समझ में आई है, उनको जनतंत्र नहीं समझ में आया, उनको संसदीय परंपराएं नहीं समझ में आई हैं, उनको संसदीय जनतंत्र के तौर तरीके नहीं समझ में आए हैं, उनको देश हित नहीं समझ में आया है, उनको समाज का हित नहीं समझ में आया। इस सब का असर आपको आने वाले कुछ दिनों में दिखाई देगा। इस बार ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। और प्रधानमंत्री के चेतावनी को याद रखिए। ये कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है उसको उसी की भाषा में जवाब मिलने वाला है। ये मेरी नज़र में बहुत बड़ी बात है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।